जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार जी अपना पिटारा खोल रहे हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं। अब आखिरकार उस पिटारे में क्या है जिससे लोग इतना खुश हो गए हैं, तो हम आपको बता दें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव नज़दीक आते ही नीतीश कुमार जी अपना पिटारा, कौन सा ऐसा पिटारा है जो खोल दिए हैं और लोग खुश हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार जी आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की घोषणा कर दिए हैं। अब आपको बता दें कि इन लोगों के लिए ऐसी की खुशी की क्या बात है, तो आपको बताते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं का जो पहले वेतन हुआ करता था वो महज 1000 रुपया हुआ करता था और उसी को बढ़ाकर नीतीश कुमार जी अब 3000 रुपये कर दिए हैं। और वही ममता कार्यकर्ताओं को जो प्रति प्रवश था वो 300 रुपये हुआ करती थी, जो अब नीतीश कुमार जी 600 रुपया कर दिए हैं। तो ममता और आशा कार्यकर्ताओं को तो नीतीश कुमार जी खुश कर ही दिए हैं, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको भी नीतीश कुमार जी खुश कर दिए हैं, एक और पिटारा निकालकर उनको भी खुश कर दिए हैं। अब बता दें कि शिक्षा विभाग का जो बजट पहले 2005 में हुआ करता था वो मात्र 4366 करोड़ रुपया था, लेकिन अब वो बढ़कर 77,690 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ये भी बताते हैं और घोषणा करते हैं कि जो रसोइया हुआ करती थी, मध्यांतर में जो भोजन बनाकर बच्चों को परोसती थी, उन रसोइयों का जो पहले वेतन था वो मात्र 1650 रुपया हुआ करती थी, जिससे रसोइया हमेशा आवाज़ उठाया करती थी कि इतने में हमारा भरण पोषण नहीं होता है, बाल बच्चों का खर्चा नहीं हो पाता है। तो नीतीश कुमार जी ने उसे बढ़ाकर 3300 रुपया कर दिए हैं। और साथ ही साथ एक और घोषणा किए हैं कि जो उच्च विद्यालय यानी कि हाई स्कूल 10+2 में नाइट गार्ड की बहाली हुई थी, जो नाइट गार्ड पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको मात्र 5000 रुपया वेतन हुआ करती थी। यानी कि रात्रि में वो पूरे स्कूल का निरीक्षण करते हैं, स्कूल में ही उनको रहना है रात्रि में, यानी कि रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी ड्यूटी हुआ करती है और वो रात में ड्यूटी करते हैं और उनकी वेतन 5000 हुआ करती थी। तो नीतीश कुमार जी उसे भी बढ़ाकर 5000 से 10,000 कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार जी चुनाव आने से पहले सारा घोषणा कर दिए हैं कि सबको खुश कर दिए हैं। किसी तरह से इस बार फिर 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा दिया है वो साबित करने में मतलब लगे हुए, एकजुट लगे हुए हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो नीतीश कुमार की सारी जो सुविधाएं दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी सारी योजनाएं जो लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं, उस पर विपक्ष अड़ी हुई है कि आप चाहे जितना भी लाभ दे दीजिए। इस बार बिहार की जो जनता है वो फैक्ट्री और रोजगार चाह रही है। बिहार में फैक्ट्री चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। विपक्ष इस पे अड़ी है और इस पर मतलब कि पूरा एकदम एक पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार नीतीश की सरकार यानी कि जेडीयू की सरकार नहीं बनने देना है। अब ये जनता तय करेगी कि 25 से 30 नीतीश रहेंगे या फिर कोई और पार्टी से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी बिहार में 3 ऐसे चेहरे हैं जिसे लोग आशा लगाए हुए हैं कि इन 3 ही में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनना है। पहले पे नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे पे तेजस्वी यादव हैं और तीसरे पे प्रशांत किशोर जी हैं। तीनों एकजुट से लगे हुए हैं और अपने अपने नारेबाजी से बिहार में एकदम भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 में हम ही बनेंगे। अब ये जनता तय करेगी कि 25 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जरा जनता से सवाल है कि आप लोग 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन बनेंगे 2025 के मुख्यमंत्री? 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे, तेजस्वी आएंगे या फिर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बनेंगे? ये आप तय करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।